दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक और एसेट क्लास की, जो कि क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसीज का लीडर बिटकॉइन है, तो बेसिकली हम उसके अराउंड ही बात करेंगे ताकि उससे हमको एक क्लू मिल सके कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है। ये जो एक करेक्शन सेट हुई है और ट्रिगर हुई है, जिसको आप प्रॉफिट बुकिंग, सेल ऑफ करेक्शन, जो भी नाम ले ले, वो है। तो बिटकॉइन के जरिए हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है और उसके वजह से जो दूसरे एसेट्स क्लास हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बिटकॉइन में हमने देखा कि एक अच्छा करेक्शन ट्रिगर हुआ लास्ट बीते दिनों, 10 दिनों से बोल सकते हैं, जब कि 1,25,000 पे बिटकॉइन बना हुआ था। वहाँ से जो एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और आज हमने देखा कि इंट्राडे में ये 90,000 के लेवल को भी कट किया, बट अभी थोड़ा सा बाउंस बैक आया है और 90,000 के लेवल के ऊपर है। सो बेसिकली हम समझना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट्स क्लास है आज के डेट में। तो उसमें जो ये ट्रिगर आया है, एक डाउनफॉल आया है, एक सेल ऑफ आया है, उसके क्या मायने हैं। बेसिकली हमारा कंसर्न वहाँ पे, हम बिटकॉइन में शायद ना भी इन्वेस्टमेंट करते हों या रेगुलरली ट्रैक नहीं भी करते हैं, बट उसके क्या इफ़ेक्ट हैं वो हमें समझना चाहिए, सो डैट कि हमारा जो दूसरे एसेट्स क्लास में, इक्विटी में या फिर गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट बना हुआ है या जो हम बनाने की इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करने की सोच रहे हैं, उसको हम कैसे कोरिलेट करें। तो जैसा हमने बोला कि बिटकॉइन अभी सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट्स है, तो वहाँ पे एक डाउनफॉल आना अपने आप में एक इंडिकेशन दे रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर्स है वो अब रिस्कियर एसेट से थोड़ा दूर जा रहे हैं। मतलब एक माहौल थोड़ा सा एक ख़राब दिख रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में कंसर्न है। यूएस मार्केट जो है, आप बेसिकली देखेंगे तो एक एआई का जो एक बूम था उसके ऊपर ही ज़्यादातर काम हो रहे थे। नैस्डैक में ही हमने देखा काफ़ी रैली आया, और नैस्डैक में भी पर्टिकुलरली जो 10 टेक्नोलॉजी स्टॉक हैं आप नेम ले सकते हैं, एनवीडिया, अमेजन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जो 10-12 जो चिप की कंपनियां हैं जो एआई में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, उन पे ही वैल्यूएशन, उन पे ही ज़्यादा एक रैली आई हुई थी। अगर आप एनवीडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो बीते दिनों हमने देखा कि एनवीडिया का खुद का 5 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया था, जो कि काफ़ी चर्चा में भी आया था और एक कंसर्न छोड़ गया। अगर आप इंडिया की बात करें तो 3.54 ट्रिलियन के आसपास हमारा वैल्यूएशन है, और एक अकेली एनवीडिया का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन के आसपास हो गया था। तो एक वर्ल्ड वाइड एनालिस्ट के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में एक कंसर्न आया एआई के बारे में कि जो इतने उनको वैल्यूएशन मिल रहे हैं तो रिटर्न कैसा रहेगा। तो वहाँ पे एक कॉशियसनेस आया, वहाँ से एक आई गेस एक ट्रिगर पॉइंट आया जहाँ से ये रिस्कियर एसेट्स, और जब भी ऐसे ट्रिगर्स आते हैं सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स है रिस्कियर एसेट्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। और दूसरा जो एक फेड का कंसर्न है, फेड यूएस मार्केट में शट डाउन है, जिसके कारण अभी तो वो ओपन हो गया है, बहुत सारे पीछे डेटा नहीं आए, इन्फ्लेशन और जॉब डेटा, उसके कारण एक लग रहा है कि ये जो दिसंबर की रेट कट जो कि पहले काफ़ी सर्टेन लग रही थी, अब डाउटफुल आ गई है। इवन अगर मैं बोलूँ तो 50% से भी कम चांसेस रह गए हैं, और पर्सनली मेरा भी मानना है कि वो शायद रेट कट ना कर पाए। बट अभी देखते हैं उसका उस फेड का क्या आता है, क्या नए जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे ही फेड गवर्नर जो है डिसीजन लेंगे।
तो एक वहाँ पे भी कंसर्न है कि शायद अगर रेट कट ना हो, सो दैट तो जो मार्केट में जो पैसे की लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट हो जाए, तो उसकी वजह से ही इस रिस्कियर एसेट्स क्लास से इन्वेस्टर्स बाहर आ रहे हैं। तो ये एक जो ठोस वजहें हैं जो बिटकॉइन में जो करेक्शन, डाउनफॉल, सेल ऑफ, प्रॉफिट बुकिंग, वट एवर यू वांट टू गिव द नेम जो आया है, वो एक रीजन लग रहा है इसका। बट हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है कि ये जो बिटकॉइन में जो डाउनफॉल आ रहा है उसको हम कैसे लें और अपने एसेट्स क्लास से उसको कैसे लिंक करें। तो आपको अभी अब एक क्लियर ब्रिज बनता हुआ दिख रहा होगा कि अगर किसी भी एसेट्स क्लास से पैसा निकल रहा है और उस वो रिस्कियर एसेट्स क्लास है, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स में एक अब कॉशसनेस आ गया है। तो वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इक्विटी में भी आ सकता है। इक्विटी में भी आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी कॉशस होके नया इन्वेस्टमेंट करे और मे बी वहाँ भी एक करेक्शन सेट हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में आपको क्रिप्टो करेंसीज पे काफ़ी पैनी नज़र रखनी होगी, ताकि आपको वहाँ से एक क्लू मिल सके कि कैसे हम काम करें दूसरे एसेट्स क्लास में। हालांकि अगर दूसरे एसेट्स क्लास इक्विटी में, तो वहाँ से एक पैनिक ट्रांसफ़र हो सकता है। बट ये जो है जो सेफ हैवन माने जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, वहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया इन्वेस्टमेंट शायद उस ओर जो फंड आ रहे हैं वो डाइवर्ट हो जाए। बट ये अभी देखना पड़ेगा कि कैसे ये सारे चीज़ सेटल डाउन होते हैं। बट फिलहाल आपको बस इतनी समझनी चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी सबसे रिस्कियर एसेट्स है। वहाँ से पैसा निकलने का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स में थोड़े कंसर्न हैं। सो आपको भी थोड़ा कॉशस होने की ज़रूरत है और आप इसको काफ़ी पैनी नज़र से देखिए इस बिटकॉइन को कि कैसे कहाँ पे सेटल हो रहा है। हालांकि एक 88,000 जो कि इनका मंथली 20 DMA का लेवल आ रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि शायद वहाँ पे ये रुक जाए, थम जाए और वहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो करेक्शन है वो थोड़ा और डिपेंड हो और जो वीकली का 200 का लेवल है 66,000 के आसपास, वहाँ तक भी जा सकता है। बट ये काफ़ी अर्ली है, हमें और आने वाले 2-3 दिनों में इसकी चाल को देखना पड़ेगा। बट अब कॉशस होने का समय आ गया है बिटकॉइन के जो फॉल आए हैं उसको देखते हुए। और अगला ट्रिगर पॉइंट जो फेड का जो रेट कट का अनाउंसमेंट है उसको देखना पड़ेगा। इवन अगर वो रेट कट भी कर देते हैं तो भी आपके उसके कमेंट्री हॉकिश करती है या डॉविश करती है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको एक इस छोटे से एजुकेशनल वीडियो के थ्रू कोशिश किया है कि क्रिप्टो करेंसी में जो हो रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। हम तो ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में काम नहीं करते हैं, बट फिर भी हमें उस पे नज़र बना के रखनी चाहिए, वहाँ से क्लू लेना चाहिए। जैसा कि ये चैनल PB के स्टैंड फॉर पोर्टफोलियो विज़न एंड नॉलेज। सो हमें पोर्टफोलियो को कैसे बचाए रखना है, कैसे वहाँ पे अपने आप को ग्रो करना है, तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। विज़न आपको क्लियर रखना चाहिए कि दूसरे एसेट्स क्लास की क्या इफ़ेक्ट हो सकती है अपने एसेट्स क्लास जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है। और हो भी सकता है आप लोगों में से बहुत लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी काम कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से क्लू लेना चाहिए। एंड नॉलेज भी आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा कि कैसे हम एक एसेट्स क्लास में जब कुछ हलचल होती है तो उसको कैसे कोरिलेट करें दूसरे एसेट्स क्लास से। तो उम्मीद है कि मैं आपको जो मैं बात पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा पाया हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।